नहीं ना, अलग हो तो अलग हो करके दिखाओ ना, अलग कहां से आएगा। तभी तो गुरु महाराज ने बोला सांस सांस में सिमर गोविंद। भाई चला हो रहा है, तू बोल रहा है मैं कर रहा हूं, लोगों को पता चले मैं कर रहा हूं, भाई तू नहीं कर रहा है, तू खड़ा नहीं हो सकता, तू उठ नहीं सकता, तू बोल नहीं सकता जब तक तेरी सांस वो ना चलाए। कर सकता है कोई कुछ भी? जब भी मेरे मन में कुछ अहंकार आता है कि मैंने कर दिया, तो पहले सोचो जब मेरे मन में अहंकार आया तब सांस कौन चला रहा था? ऑक्सीजन की सिलेंडर जब लगती है ना तब पता चलता है ना कितनी की आती है। अब बचपन से लेकर के मौत तक ऑक्सीजन जा रहा है आ रहा है, फ्री में कौन गिनती करता है? भगवान आपकी सांसें चला रहा है, आप भगवान को भूल करके सारी दुनिया में लगे हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। दुनिया में हमने किसी को नहीं छोड़ा प्यार करने से, एक भगवान को छोड़ दिया। तो त्याग किसने किया? मीरा ने त्याग किया या आपने त्याग किया? मीरा ने त्याग किया। मीरा ने तो झूठी दुनिया का त्याग किया, आपने सच्चे परमात्मा का त्याग नहीं किया। दुनिया झूठी है, छोटी सी दुनिया है। इस दुनिया में पानी ज्यादा है या मिट्टी ज्यादा है, किसको पता है? पढ़े लिखे लोग हैं। पानी ज्यादा है या पृथ्वी ज्यादा जगह पर है? पानी पानी है चारों तरफ, बीच में पृथ्वी तैर रही है। तो उसमें हमारा घर कितना बड़ा होगा? इतनी बड़ी दुनिया में पृथ्वी छोटी सी है, उस पृथ्वी के अंदर हमारा देश देख लो। जब आप पूरे संसार का जब मैप देखो ना, उसके अंदर भारत को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है, किस कोने में है, ढूंढना पड़ता है ना। जब मानचित्र लगता होता है विश्व का, ढूंढना पड़ता है। उसके अंदर आप अपना हरियाणा ढूंढो, वो भी बहुत मुश्किल है। कहाँ भारत के अंदर हरियाणा कहाँ है? इतना सा समझो उस बात को। उस हरियाणा के अंदर तुम्हारा यमुना नगर मिलेगा विश्व के मैप में। यमुना नगर में तुम्हारी गली मोहल्ला, फिर तुम्हारा मकान, उसका फिर अहंकार शर्म करो। हवाई जहाज में जाओ, तुम्हारा मकान दिखेगा, काहे का अहंकार, किस मकान का अहंकार? तो जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आपको बना करके आपके अंदर सांसों के माध्यम से प्रति क्षण आपको याद दिला रहा है कि भाई मैं चला रहा हूं इसको, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। आपके जिम्मे अगर दे दी जाए सांसें चलाने का, आप कितना दिन रहेंगे? अगर भगवान बोलेगा आज से तेरी ड्यूटी, तू अपनी सांसें खुद चला, कितने देर रहोगे? रह पाओगे? रात को सो जाओगे तो राम नाम सत हो जाएगा। सबके अंदर एक ही परमात्मा सांसों को चलाता है। तो मैं कौन होता हूं किसी को बड़ा कहने वाला, किसी को छोटा कहने वाला? बड़ा छोटा हो सकता है क्या? एक ही परमात्मा, एक ही हवा सबके अंदर बाहर करता है। एक ही परमात्मा एक ही सूरज के माध्यम से सारे संसार को रोशनी प्रदान करता है। अब ठंडी आएगी, बोलो ना, जहां पर छोटे जात वाले धूप में बैठते हैं, उस सूरज के नीचे मैं बड़े जात वाला नहीं बैठूंगा। नहीं बैठेगा? बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अलग सूरज आएगा उसके लिए? नहीं आएगा। अलग यहां कुछ भी नहीं है। आप चलचित्र देखने के लिए फिल्म हॉल के अंदर जाते हो, वहां पर फिल्म चलने से पहले एक पर्दा होता है, देखा है? जिन्होंने घर में प्रोजेक्टर रखा होगा पर्दा टांग के, वैसा ही वहां पर एक कपड़ा होता है, स्क्रीन होती है। एक ही स्क्रीन के ऊपर सारे फिल्म के जितने कलाकार हैं, चाहे उसमें से कुछ हमको अच्छे लगते हो, कुछ बुरे लगते हो, कुछ आकर्षक हो, कुछ आकर्षक ना हो, पर एक पर्दे के ऊपर सारे चित्र चरित्र दिखते हैं। तो भगवान क्या कहता है कि जैसे एक ही पर्दा और पीछे से एक ही लाइट आती है, एक पर्दे के ऊपर एक लाइट गिरता है, बीच में एक रील चलती है। उस रील के माध्यम से
एक ही पर्दे के ऊपर अनेक चित्र चलते फिरते भागते गाते हंसते रोते दिखते हैं, है नहीं? समझ में आ रही है भाई साहब? पीछे अरुण गर्ग जी, बातें नहीं चलेगी, क्षमा करें। क्या बात हुई हमारी? एक पर्दे के ऊपर एक लाइट गिरती है और एक पर्दा एक लाइट अनेक रूपों में दिखता है, उसको देख करके हम हंसते हैं और रोते हैं, हमारा 3 घंटा पास हो जाता है और हम 300 रुपया दे के आ जाते हैं, है ना? ऐसे ही भगवान ने यहाँ रंगमंच लगा रखा है। भगवान खुद इस रंगमंच का पर्दा है, उस परमात्मा ऊपर हम सब दिख रहे हैं और कोई हमको हंसा रहा है और कोई हमको रुला रहा है। ऐसे ऐसे हमारा जीवन पार हो जाता है, पर हमने उस रंगमंच के पर्दे को देखने की कोशिश नहीं की। पर्दे को देखने की कोशिश करेंगे फिर कोई ऊंचा नहीं रह जाएगा, कोई नीचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि पर्दा एक है। फिर कोई पुरुष नहीं रह जाएगा, फिर कोई नारी नहीं रह जाएगी कि ना वहां पुरुष है ना वहां नारी है, वहां एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर लाइट है और कुछ नहीं है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। एक हो तो ऊंचा नीचा कहां से आएगा? ऊंचा नीचा वहां आता है जहां अनेक हो। सर्वम नास्ति ब्रह्म अस्ति, जो सब दिख रहा है वो है नहीं, और जो पर्दा वहां पर है वो दिख नहीं रहा है। समस्या ये है, हमको जो जो भी दिखता है अनेक रूप में, आपको पर्दे के ऊपर समंदर दिखता है, पर्दे के ऊपर आग दिखती है, पर्दा जलता नहीं है और पर्दा दिखता नहीं। इसका मतलब ना समंदर असली है ना आग असली है। ऐसे ही ऐसे संसार में एक परमात्मा सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। परमात्मा सबके अंदर में विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है। किसी से कोई बात चित्त में उल्टा पुल्टा बोलते समय इतना जरूर ख्याल रखें कि उसके अंदर में मेरा परमात्मा बैठ करके मेरी व्यवहार को, मेरे बोल चाल को देख रहा है। अरे इतना अगर आप समझेंगे तो आप उसके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोई कुछ कर रहा है, उसके कर्म का फल कौन भोगेगा? वो भोगेगा। क्या नहीं? मेरे परिवार में, मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में कोई रिश्तेदार मेरे से बुरा बर्ताव कर रहा है, उसका फल कौन भोगेगा? मैं भोगूंगा क्या? नहीं, वो भोगेगा। मैं क्यों गलत करूं उसके साथ? मेरे को गलत करना नहीं है, ना ही किसी के ऊपर जुल्म करना है, ना किसी के जुर्म सहना है। अपना फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हमें इस संसार के अंदर परमात्मा के लोग सब चारों ओर दिख रहे हैं, सब परमात्मा की संतान है। इसमें मैंने किसी के साथ ऊंचा या नीचा नहीं करना है, किसी का धन लूट करके मैंने अपना तिजोरी भरना नहीं है। क्यों भरते हैं? उनको लगता है इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है आपको पता है? कोरोना भी आ गया, गली गली में लोग मर रहे थे। आपको कभी लगा कि मैं मर जाऊंगा? गलती से लगा क्या? देखा, इसी को कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य। बाकी सब तो बेकार के आश्चर्य है दुनिया में, 7-8 जो है। अगल बगल में मर रहे पर मैं नहीं मरूंगा। अब मैं नहीं मरूंगा इसी करके उधर उधर से लूट खसोट करके मैं अपनी तिजोरी भरूंगा, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं। जरा अपनी डायरी खोलिए, तारीख लिखिए, आज से अगले साल इतने तारीख को मेरी मौत होने वाली है। आप लिखिए एक तारीख अपने अंदाजे से, अगले साल का 2023 का लिख लीजिए। उसके बाद आप अपना 1 साल की दिनचर्या बनाइए। अगर अगले साल इतने तारीख को मेरी मौत होने वाली है तो मुझे इस साल में क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद बनाइए। और उसको छोड़ करके आप जो प्लानिंग करते हैं ना, सब बेकार हो जाता है। क्योंकि टिकट कैंसिल नहीं होती,